प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धर्मकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धर्मकार जी। साध संगत जी, आज फिर से आप जी के चरणों में दासी हाजिर है। सतगुरु माता जी की कृपा से जब भी सतगुरु बिठाते हैं दासी बैठ जाती है, और जो भी सत्संगत जी कहते हैं परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन की दास। सत्संग जी बाबा जी कहते थे हम दास तो कहते हैं, क्या हम वाकई में दास बन पाए हैं? दासी अपने लिए कह रही है, आप संत बहुत महान हो। सत्संग जी, आज मिशन के बारे में ही दासी का ध्यान जा रहा था कि आज स्पेशल डे है संतों की याद में। सत्संग जी, सतगुरु हमें समझाते हैं सत्संगत जी, हर पल हर घड़ी इसका एहसास करते हुए, इसलिए सत्संग जी इसका एहसास करते हुए, इसको अंग संग मानते हुए जो भी बुलवाना ये निरंकार प्रभु। सत्संग जी, दासी का ध्यान जा रहा था कि आज हम इस मिशन में आराम से जो सत्संग सेवा सिमरन हमें स्थान बैठने को मिले हुए हैं। सत्संग जी, जगह जगह भवन बन गया है। अगर हम पीछे जाते हैं तो सत्संग जी हम देखते हैं पुरातन संतों ने सत्संग जी कितना सैक्रिफाइस किया। संत बताते हैं सत्संग जी कि महात्मा साइकिल पे ढोल की दरियाँ इधर से उधर लेके जाते थे जब एक स्थान नहीं होता था। बहुत सेवा करते थे सत्संग जी, भाग भाग के। फिर सत्संग जी घरों में जब संगत होती थी तो घरों से सारा सामान बाहर निकालना, फिर संगत के बाद फिर अंदर रखना। ऐसे सत्संग जी, कितना सत्संग जी इस मिशन ने फिर कितनी कुर्बानियाँ जो दी सत्संग जी हम सब जानते हैं। हम भाई कन्हैया जी का दिया हुआ ज्ञान, बूटा सिंह जी, फिर बाबा अवतार सिंह जी, गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, सत्संग जी राजमाता जी हो गई, सिंदर माता जी, कैसे सत्संग जी प्रचार करा। कहीं सोने को जगह मिली कहीं नहीं मिली बताते थे सत्संग जी। फिर कहीं खाना मिला नहीं मिला तो ब्रेड खा के ही जो सूखा सामान पास में होता था उसी से ही काम चला लेना। सत्संग जी, जहाँ भी सत्संग जी जगह मिलनी नींद ले लेनी सत्संग जी। तो आज हम सत्संग जी देखते हैं कितने भवन बन गए हैं सत्संग जी, सबको कितनी सुविधाएं मिली है। जो हमें सत्संग जी थाली सजी सजाई मिली है। सत्संग जी जिन संतों ने कुर्बानियाँ दी उनको यही श्रद्धांजलि। सत्संग जी कि सच्चे बादशाह आज सुदीक्षा माता जी जो प्रचार कर रहे हैं, हम इनका साथ देते हुए अपने कर्मों द्वारा सत्संग जी की साथ दें। जिस तरह से सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमारा कर्म बोलना चाहिए, कहते हैं कहना रहना सहना। सत्संग जी जब ये अपने कर्म में आ जाता है तो फिर सत्संग जी ये जो कर्म बोलते हैं तभी सत्संग जी इस सतगुरु के चरणों में हम समर्पित हो पाते हैं। किसी भी तरह से सत्संग जी हमें अपने आप में कमियां देखने को समझाया गया है कि हमें अपने और किसी की कमियों पे पर्दा डालने को समझाते हैं सतगुरु सत्संग जी। अगर हमें किसी की कोई गलती पता चलती है तो हम जब तक 10 को नहीं कह लेते तब तक सत्संग जी वो मन में शांति नहीं आती। सतगुरु समझाते हैं कि जब दूसरे की गलतियों पे पर्दा डालें। इसी तरह से सत्संग जी एक गुरु शिष्य की कहानी
कि एक बार सत्संग जी शिष्य ने सतगुरु से पूछा कि सच्चे बादशाह आप बताओ कि हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए। तो सत्संग जी उनके गुरुजी ने उनको एक दर्पण दे दिया और गुरुजी ने ये भी बताया जिसके मुंह के आगे ये दर्पण करोगे उसकी कमियां आपको नज़र आ जाएंगी। सत्संग जी वो शिष्य ने सतगुरु के आगे ही शीशा कर दिया, उसमें तो उनको कमियां नज़र आने लग गई शिष्य को सतगुरु में ही। अब वो सतगुरु थे, कह नहीं सकता था। फिर सत्संग जी वो आगे गया, फिर किसी और के भी चेहरे के आगे करा, फिर वही सत्संग जी कमियां दिखाई देने लग गई। फिर सत्संग जी ऐसे करते करते वो अपने माता पिता के पास पहुंचा, माता पिता के आगे करा शीशा दर्पण, तो उसमें भी सत्संग जी उसको कमियां नज़र आने लग गई। अब वो परेशान हो गया कि ये सब क्या है। सतगुरु ने कहा था जिसके अंदर कमियां होंगी क्या सबके अंदर है। वो वापस जाता है कि गुरुजी से पूछता हूँ, ये तो कह नहीं सकता कि आपके अंदर भी मुझे कमियां दिखाई दी हैं, ये तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। चलो मैं औरों का तो बता ही दूँगा कि जिसके आगे भी करा तो ये कमियां आने दिखाई देने लग गई। सत्संग जी जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप जी ने ये जो दर्पण दिया था मैं जिसके आगे भी करता हूँ उसमें कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। गुरुजी ने कहा ये दर्पण आपके लिए था, आपने अपना मुख देखा इसमें। वो कहता नहीं, मैं औरों का मुख देखता रहा। कहते अपना मुख देखो। वो शिष्य जैसे ही अपना मुख उस दर्पण में देखता है तो उसको अपने अंदर कमियां दिखाई देने लग जाती हैं। सत्संग जी कहने का भाव यही है कि सतगुरु कहते हैं कि हम औरों की कमियां देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपनी कमियां देखें, हमें अपने को सुधारना है। अगर हम खुद सुधर गए तो सत्संग जी एक एक करके अपने आप ही सतगुरु की कृपा होगी। सत्संग जी वे सब समर्पित भाव से सतगुरु को समर्पित हो जाएंगे और जीवन एक आसान हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो वो दर्पण खुद के लिए सत्संग जी, चेहरा हमारा शीशा होता है। जिस तरह से हम कभी किसी को देखते हैं तो कह देते हैं कि आज बहुत उदास लग रहे हो, कौन बोलता है? चेहरा बोलता है। फिर कभी कोई खुश दिखाई देता है तो हम कहते हैं क्या बात है आज बहुत खुश हो, तो कौन बोलता है? चेहरा बोलता है। सत्संग जी चेहरा दर्पण है सत्संग जी। इसलिए संत कहते हैं कि संगत में हर समय आया करो, क्योंकि ये संत महात्मा जब चेहरा पढ़ लेते हैं, देखते हैं तो दुआएं देते हैं और कहते हैं कि जो भी इनको परेशानी है सच्चे बादशाह दूर कर दो। कहते हैं कोई भी परेशानी है किसी तरह की भी तो संत समझाते हैं अपनी संगत बढ़ा दो। सत्संग जी इतने संत महात्मा जो सत्संग जी पुरातन संत महात्मा समझा समझा के सत्संग जी उन्होंने अपना बलिदान दे दिए। सत्संग जी हम सोच के देखें कितना उन्होंने कोशिश करी। सत्संग जी एक एक मोती को माला में पिरोया। सत्संग जी एक एक को सतगुरु का और इस निरंकार प्रभु का ज्ञान दिया। सत्संग जी इसका एहसास कराया कि दुनिया सुखी हो जाए। सत्संग जी शरीर की खुराक तो खाना है, आत्मा की खुराक तो सत्संग है। सत्संग जी कहते हैं सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। एक गंगा स्नान हम करते हैं उससे शरीर की मैल धुलती है, लेकिन जो हम सत्संग करते हैं उसमें सत्संग जी हमारी आत्मा को खुराक मिलती है, हमें भटकन से बचाते हैं। सत्संग सत्संग जी हर बुराई से बचाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। अब ये हमें देखना है सत्संग जी कि हमें कौन सी संगत करनी है, कुछ संगत करनी है या संगत करनी है। क्योंकि बाबा जी कहते थे जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो चार और आके खड़े हो जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है,
वो पूछते हैं अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन सतगुरु समझाते हैं जो गुरु सिख होता है वो बहाना करके बच के निकल जाता है, क्योंकि जितना उसने पुण्य कमाया होता है फिर इन बुराइयों के साथ वो बराबर हो जाता है। तो साध संगत जी, हमें एक एक सिखलाई लेनी है जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएं। साध संगत जी, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब हम अपने आप को टटोलते हैं तो साध संगत जी अपने अंदर की कमियां अपने आप दिख जाती हैं। अगर हमें पूरी तरह से साध संगत जी हर तरह से सुखी होना है, 84 से बचना है, तो हमें सतगुरु के वचनों पे चलते हुए ही जीवन बिताना है। जिस तरह से 2 लाइनें गीत की, गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी हो महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु पे जो पूरा अर्पण होवे, धोखा कभी नहीं खा सकता। साध संगत जी जो सतगुरु को पूरी तरह से समर्पित है वो कभी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि सतगुरु खुद पहरा देता है। साध संगत जी, सतगुरु चाहते हैं मेरा शिष्य, कहते हैं मेरी तरह बने। गुरु सिख गुरु दी अख ना देखे, गुरु दे कंन ना सुनदा है, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। जो गुरु की आंख होती है वो किसी की बुराई नहीं देखती। गुरु के कान होते हैं साध संगत जी, किसी की बुराई नहीं सुनते हैं। तो यही कहते हैं कि गुरु दी अख ना देखे, गुरु दे कान ना सुने। ज्ञान सरोवर में से साध संगत जी फिर जो ये ज्ञान सरोवर, इसमें से हीरे मोती अपने आप ही साध संगत जी मिल जाते हैं। फिर सतगुरु भी उस गुरु सिख पे रीझ जाता है। तानू मैं समझ सका, मेरे वसदा रोग नहीं। ये सृष्टि साध संगत जी जो प्रभु परमात्मा ने बनाई, फिर इसका जो दीदार करा, हर इसकी दी हुई चीज़ कुछ भी अपना नहीं। हम दुनिया में आए थे तो हमें भी इन्होंने ही भेजा। सतगुरु को रिझाना मेरे वसदा रोग नहीं। ये कब किस बात पे रीझ जाए हमें नहीं पता साध संगत जी, बस हमें इतना पता है कि हम इसकी नौकरी करते चले जाएं। ऊपर जो चांद सितारे साध संगत जी, ये जो पेड़ पौधे फल वृक्ष जो बिना पिलर के ये निरंकार खड़ा है साध संगत जी, जो ज्ञानवान है वो तो समझ रहे होंगे। साध संगत जी, कितनी इसकी महिमा गाएं, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, जीवा मेरी एक गुण है बेशुमार, बेशुमार गुण है इसमें। किसने बीज डाला ये पौधों का, जो पेड़ पौधे बने हुए साध संगत जी। एक इंसान पेड़ की छाया के नीचे, बरसात आई, पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके पत्तों ने, पेड़ ने साध संगत जी उसको बारिश से बचाया। उस इंसान को ध्यान में आया, अरे मैंने तो पेड़ काटे थे, आज ये पेड़ है, इसने मुझे देखो बरसात से बचाया, धूप से बचाता है, छाया से बचाता है। उसको बहुत दुख होता है, बहुत पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों करा।
हर वो चीज़ परमात्मा की बनाई हुई, हमें उसका सत्कार करना है, सम्मान करना है, संभाल करनी है। तो हमें यही शिक्षा मिलती है। साथ संगत जी कितने आनंद में रहे होंगे, साथ संगत जी जो पुरातन संत महात्मा जो सतगुरु के वचनों पे चले, कुर्बानियाँ दी। साथ संगत जी सतगुरु के प्रति कितना उनके दिल में प्यार सत्कार भरा हुआ था। आज हम कोशिश करें उसी तरह से भक्ति भरा जीवन जिए जैसे वो जी के गए, सतगुरु की हर बात को मानते हुए। तो साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि जो भी सिखलाई हैं हम इस पर चलते हुए जीवन बिताएं। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।